औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड, इस टाइम गर्मियाँ अपने अरूज पे हैं और हर चरिंद परिंद इंसान इस गर्मी से परेशान है। तो आप लोग अपना अपने परिंदों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें, गर्मी से बचाएं और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉकटेल पैरट, जिसको हम लोग कॉकटेल ही बोलते हैं लेकिन उसका असल नाम कोकाटेल कहते हैं उसको, लेकिन हम बोलते हैं इसको कॉकटेल है। तो कोकाटेल पैरट का जो ब्रीडिंग सीज़न है वो कौन सा होता है? फ्रेंड, दोस्त हजरात कॉकटेल पैरट बाज़ार से ले आते हैं और उसको अपने पिंजरों में रख लेते हैं, लेकिन वो सारा साल उसकी ब्रीड के इंतज़ाम में बैठे रहते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि असल टाइम या बेस्ट टाइम कौन सा होता है कोकाटेल या कॉकटेल पैरट से ब्रीड लेने का। फ्रेंड, ये आपके सामने ये मेरा कॉकटेल पैरट है। ये जिसके पैरों में कोई रिंग नहीं है, ये पट्ठा है, और पीछे वाली जो चूना खा रही है वो मादी है, इसकी माँ है इस पट्ठे की। नर फ्रेंड इसका उड़ गया था। फ्रेंड, कॉकटेल पैरट ये कॉमन वाइट कॉकटेल पैरट है, क्योंकि इसके कलर पे लाइट येलोइश और लाइट वाइट कलर है, इसलिए इसे कॉमन वाइट कहते हैं। रेड आई में है ये और इंतहाई खूबसूरत तोता है ये। लोग इसे टेम भी कर लेते हैं, हाथों पे हिला भी लेते हैं अपने सिखा के से। इसको टेम करके लोग अपने कंधे पे उठा के रखते हैं, अपने घर में उसे छोड़ देते हैं, घर में उनके फिरता है खुला ये। जैसे ये पहाड़ी तोता होता है या जैसे फ्रेंड पहाड़ी तोता या काठा तोता था सब्ज़ रंग का, लोग उससे ट्रेन करते थे और उसे टेम्ड कर लेते थे, उससे रुझा लेते थे अपने साथ। तो वो आपके घर में खुले यहाँ पिटता था बगैर किसी रोक टोक के, और ना ही वो आपके घर छोड़ के जाता था। इसी तरह फ्रेंड, ये कॉकटेल तोता भी टेम्ड हो जाता है, सीख लेता है बोलना भी, लेकिन परफेक्ट नहीं बोलता, लेकिन काफ़ी हद तक बोल लेता है। लेकिन ये टेम्ड बहुत अच्छा होता है। लोग इसको अपने लिहाज से सिखा लेते हैं और अपने साथ दोस्ती कर लेते हैं तोते की। ये जब टेम्ड होता है तो ये कहीं जब तक घर में खुले यहाँ फिरता है बगैर किसी चेन के, और ये आपको छोड़कर नहीं जाता, वफादारी करता है ये और बोलता भी है ये। अब फ्रेंड्स, बात करें अगर इस कॉकटेल तोते की, तो फ्रेंड्स इस कॉकटेल तोते की ब्रीड लेने के लिए आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1 कि आपके पास जो ब्रीडर पेयर मौजूद है वो कंफर्म मेल और फीमेल पेयर हो। ये ना हो कि आप लोगों ने 2 मेल रखे हुए हैं या 2 फीमेल रखी हुई हैं, क्योंकि आप में से अक्सर लोगों को पता नहीं लगता। दुकानदार से सामान ले आते हैं और आप लोग भी वेट करते हैं ब्रीड का, लेकिन पता लगता है आपको कुछ से बाद कि आपके पास दोनों फीमेल थी या दोनों मेल थे। तो फ्रेंड, नंबर 1 पे तो ये कि सबसे पहले आप लोग इस बात को सीखें, समझें और कंफर्म करें कि जो आपके पास कॉकटेल का पेयर है वो कंफर्म मेल एंड फीमेल अडल्ट पेयर है और उसकी उम्र 2 साल से ऊपर की होनी चाहिए। अब अडल्ट मैंने क्यों कहा फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर पट्ठे दुकानदार आपको चेप देते हैं, पट्ठे आपको देते हैं, आप समझते हैं ब्रीडर पेयर है, तब भी आपकी तोते ब्रीड नहीं करते। और 2 साल से ऊपर का कॉकटेल का ब्रीडर पेयर होगा तभी वो आपको ब्रीड देगा, क्योंकि फ्रेंड 2 साल से छोटी उम्र का जो कॉकटेल का होता है पेयर वो अभी पट्ठे में कहलाता है, पट्ठा कहलाता है। तो 2 बातें मैंने बताई हैं, मेल और फीमेल कंफर्म आपके पास, और मेल एंड फीमेल की उम्र कम से कम 25 माह तक हो, तभी आपका कॉकटेल का ब्रीडर पेयर जो होगा आपको अच्छी ब्रीड देगा। और फ्रेंड, पहली बारी जो कॉकटेल का जो ब्रीडर पेयर होगा
वो आपको हो सकता है 2 अंडे दे, 4 दे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि चारों में से चार ही बच्चे निकले। शुरू में बच्चे कम भी निकल सकते हैं, अंडे कम भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी पेड़ कच्चा होता है, नया नया ब्रीड पे आया होता है। तो वो वक्त के साथ साथ जैसे ही पेड़ मेच्योरिटी आती है तो अंडों की तादाद भी बढ़ती है और अंडों से बच्चे भी निकलते हैं। जब आपके पास एक कंफर्म हेल्दी 2.5 माह से, सॉरी 2.5 माह कह रहा हूँ, 2 साल और 5 महीने, मतलब के 2.5 मंथ का आपके पास ब्रीडर पेयर होगा, यानी कि 2.5 साल तक का ब्रीडर पेयर होगा, उसकी एज होगी, तभी आपका जो तोता होगा वो आपको एक अच्छी ब्रीड देगा। स्टार्टिंग में अंडे बच्चे कम निकलेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे आपका ब्रीडर पेयर मेच्योर होगा, अंडे बच्चे ज़्यादा हैच होंगे। और फ्रेंड, आपने देखना कि आपका जो ब्रीडर पेयर है वो हेल्दी हो, उसकी नेल टेल फ्लाई भी सही हो, हेल्दी हो, कोई उसमें फॉल्ट ना हो, लंगड़ा ना हो, लकवा ना हो, चलता उड़ता सब कुछ ठीक हो, दाना पानी भी खाता हो और उसके पर भी पूरे हों। तो फ्रेंड, ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको: नेल टेल फ्लाई, वॉक, ईटिंग हैबिट्स, अडल्ट ब्रीडर पेयर 2.5 साल तक का कम से कम हो और मेल फीमेल कंफर्म हो, तभी आपके कॉकटेल का जो ब्रीडर पेयर होगा वो आपको ब्रीड देगा। अब बात करते हैं किस सीज़न में ब्रीड देता है ये। तो फ्रेंड, जो कॉकटेल होता है ये आपको साल में कम से कम 2 से 3 बार एग ले करेगा, अगर आप एक्सपर्ट हैं तोते पालने में या कॉकटेल को समझने में। अगर आप तोते को नहीं समझेंगे, नेचर उसकी आपको मालूमात कॉकटेल की नहीं होगी, जिसे हम कॉकटेल भी कहते हैं, तो आपको एक ही ब्रीड मिलेगी बामुश्किल से। फ्रेंड, अगस्त के एंड से लेकर अप्रैल के शुरू तक कॉकटेल या कॉकटेल कह लें, आपको 3 बार ब्रीड देगा, 3 बार क्लच देगा। अगर तो आप अपने ब्रीडर पेयर से ही बच्चे पलवाएंगे तो आपको ये अगस्त के एंड से लेकर अप्रैल के पहले हफ्ते तक 2 ही क्लच देगा, 2 ही ब्रीड देगा, क्योंकि ये बच्चे खुद ही पालेगा। जब बच्चे सेल्फ पे आएंगे, 1.5 से 2 माह तक का बच्चा सेल्फ पे आएगा, तभी अगली ब्रीड देगा। अगर आप मिसाल के तौर पे आपके कॉकटेल ने बच्चे दिए हैं अंडे से, तो आप उसका बच्चा पहले दिन ही उठा के या हफ्ते बाद उठा के उसको खुद अपने हाथ से पालेंगे, इंजेक्शन से उसको खाना देंगे, पेरेंट्स से अलग कर देंगे, तो जोड़ा फ्री हो जाएगा, तो वो फिर अगले अंडों की तैयारी स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप लोग 3 क्लच ले सकेंगे अपने कॉकटेल के पेयर से। लेकिन याद रखें कि शदीद गर्मी में अप्रैल के बाद या अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेकर अगस्त के मिड तक या एंड तक आपने ब्रीडिंग बॉक्स नहीं लगाने कॉकटेल के केज में, या जो मटकी लगाते हैं नहीं लगानी आपने। अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है ये ब्रीड दे दे, लेकिन ब्रीड देगा तो उस ब्रीड से आपका ब्रीडर पेयर भी कमज़ोर होगा, क्योंकि वो गर्मी में ब्रीड करेगा तो आपके जो पेयर के जो मेल होगा उसके स्पर्म्स वीक हो जाएंगे, मादी की ओवरी वीक हो जाएगी और विटामिन की डिफिशियंसी, विटामिन की कमी हो जाएगी आपके ब्रीडर पेयर के अंदर। अब बच्चे भी वो नहीं बचेंगे, क्योंकि शदीद गर्मी में जो ब्रीड आएगी उसके बच्चे भी नहीं बचते और आपका पेड़ भी बीमार हो जाता है, वीक हो जाता है। तो आपने लालच नहीं करनी। आपने शदीद गर्मी मतलब अप्रैल के शुरू से लेकर अगस्त के एंड तक आप लोग ब्रीडिंग बॉक्स उठा लेंगे या मटकी उठा लेंगे और पेड़ को रेस्ट कराएंगे। और जैसे ही अगस्त का आखिरी हफ्ता चढ़े या अक्टूबर का हफ्ता चढ़े, आपको लगे मौसम बेहतर हुआ है, तो आप ब्रीडिंग बॉक्सेस लगा दें और मल्टीविटामिन कोई भी अच्छा लेके, जैसे कि साइमोस्ट्रेस हो गया, इसी तरह बाज़ार में काफ़ी मल्टीविटामिन आते हैं, आप वो पानी मिलाकर अपने बर्ड्स को दें। कैल्शियम का ब्लॉक रखें, जैसे मैंने रखा हुआ है,
तो कैल्शियम का ब्लॉक आपका ये कॉकटेल का पैड खाएगा, मल्टी विटामिन वाला पानी पिएगा। और मल्टी विटामिन के अंदर फ्रेंड विटामिन ई होता है, कैल्शियम भी होता है और विटामिन सी होता है। विटामिन सी इसको स्ट्रेस से बचाएगा और बाकी विटामिन इसकी बॉडी के जो नफ्सियात हैं, विटामिन हैं, पूरे करेंगे। जब आपके तोते के मल्टी विटामिन पूरे हो जाएंगे, तोता अपने आप को हेल्दी बना लेगा, तभी आपको ब्रीड दे देगा। शर्त ये है कि आपने सही वक्त का इंतज़ार करना है। अक्टूबर का पहला हफ्ता से लेकर अप्रैल के पहले हफ्ते तक आपको ये ब्रीड देगा। 15 दिन में एक बार आपने 5 दिन का लगातार मल्टी विटामिन किसी अच्छे कंपनी का उसका कोर्स करवाना है, अच्छी क्वालिटी का दाना देना है, कैल्शियम का ब्लॉक रखना है और साफ दाना देना है। पिंजरा साफ रखना है, ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो भी साफ रखना है। अगर सर्दियाँ शदीद हैं तो आपने कोई इसे हीट प्रोवाइड करनी है किसी भी मीडियम से, पीले बल्ब से, या जो आपको हीटर वगैरह जो आपकी हैसियत में हो उस तरीके से। तो फ्रेंड सही टाइम पे का वेट करेंगे, अच्छा दाना डालेंगे, मल्टी विटामिन का कोर्स करवाएंगे, तोते को हेल्दी रखेंगे, तभी आपका तोता आपको हेल्दी ब्रीड देगा। अगर फ्रेंड्स आपके तोते का जो मेल है या फीमेल है, उनमें मेल में ख़ासतौर पे स्पर्म्स की कमी होती है और फीमेल में फर्टिलिटी इशू आ जाते हैं, ओवरी वीक होती है या कैल्शियम की कमी की वजह से फीमेल अंडों पे नहीं आती, या मल्टी विटामिन की कमी भी हो जाए आपके मेल फीमेल में। ख़ासतौर पे मेल में मसला होता है स्पर्म्स की कमी का। स्पर्म मेल के आपके वीक होंगे तोते के तो वो ब्रीड करेगा, तो स्पर्म वीक होंगे तो वो फर्टाइल नहीं होंगे, तो मादी फिर अंडे नहीं देगी। दोनों की सेहत अच्छी होनी चाहिए और मल्टी विटामिन पूरे होने चाहिए, एक्टिव पेयर हो आपका। तो फिर से मैं बताता चलूँ आपको, अक्टूबर का पहले हफ्ते से लेकर मार्च के एंड तक, अप्रैल के पहले वीक तक आपको ये ब्रीड देगा। 3 बार ब्रीड देगा। अगर तो आप इसके बच्चे खुद पालेंगे तब, अगर तोते इस ब्रीडर पेड़ से पलवाएंगे तो आपको 2 ब्रीड देगा। तो फ्रेंड उम्मीद है मैंने आपको समझा दिया होगा कि कॉकटेल्स की ब्रीड आपने किस मौसम में लेनी है और कुछ चीज़ों का तो ख्याल रखना है, वो मैंने आपको बता दी है। किस मौसम में ये ब्रीड करता है वो भी आपको समझा दिया है। बाकी मज़ीद मेल फीमेल का डिफरेंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कॉकटेल की, वो भी आप देख सकते हैं। और कॉकटेल के बच्चे आपने किस तरह पालने हैं उसकी वीडियो भी मेरे चैनल में मौजूद है, वो भी आप देखें। बाकी मेरे बर्ड्स इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में कुछ सवाल हों तो वो भी पूछें मुझसे आप। और सॉफ्ट फूड हो तो वो भी आप अपने बर्ड्स को दे दिया करें, कॉकटेल को हफ्ते में 1 बार। तो फ्रेंड अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।